जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 31वें अध्याय का नाम है तप का फल व्यवदान। ठाणम आगम के 3रे अध्याय के 418वें श्लोक में बताया गया है कि तप का फल है व्यवदान, निर्जरा। व्यवदान शब्द का अर्थ है विशेष रूप से काटना। यहाँ काटना कर्मों के संदर्भ में बताया गया है। हमारी आत्मा मलिन है, उसके कर्म चिपके हुए हैं। तपस्या का काम है उन कर्मों को काटना, दूर करना। जितने जितने कर्म कटेंगे उतनी उतनी हमारी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी। इस प्रकार तप का फल है चेतना का शुद्धिकरण, कर्मों का कटना, आत्मा का उज्जवल हो जाना। व्यवदान का पर्यायवाची शब्द है निर्जरा। निर्जरा में कर्म झड़ते हैं। कर्मों के झड़ने से आत्मा उज्जवल बनती है। तप के विभिन्न रूप बताए गए हैं। स्वाध्याय, व्याख्यान देना, दूसरों को पढ़ाना, आध्यात्मिक ज्ञान देना आदि। जो पूजनीय है, शास्त्रविद है, उनको वंदन करना भी तप है। तप का फल है व्यवदान, निर्जरा। पर ज्ञातव्य है कि निर्जरा के साथ पुण्य कर्म का बंध भी होता है। अर्थात तप से आध्यात्मिक फल भी मिलता है और भौतिक फल भी। जब तप करते हैं तो पहले पुण्य का बंध होता है और बाद में निर्जरा होती है। प्रश्न होता है कि कौन से तप से कौन से कर्म मुख्यतया कटते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान की भक्ति करे, ज्ञानी का सम्मान करे, तो उसका ज्ञानावर्णीय कर्म हल्का पड़ सकता है। इसी प्रकार यदि मोहनीय कर्म को कमजोर करना है तो मूल कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ को कमजोर करना होगा। यदि गुस्से को कम करना है तो उव समेण हणे कोहम का जप करें। यदि अंतराय कर्म को क्षीण या कम करना है तो अबाधा की भावना करने से, तीर्थंकरों के नाम का जप करने से हो सकता है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। मोक्ष की भावना से तपस्या की जाती है, वह शुद्ध निर्जरा होती है, सकाम निर्जरा होती है। जो बिना मोक्ष की भावना से तपस्या की जाती है या इस चिंतन से की जाती है कि मुझे करना पड़ रहा है, वह अकाम निर्जरा है। इस प्रकार शास्त्रकार ने बताया कि तपस्या का फल निर्जरा होता है। ओम अरहम।